Hello friends, welcome to my channel Diksha English Zone. In this video we will discuss adverb means क्रिया विशेषण। अगर आपने इससे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन सभी वीडियोस को देख लो। उन सभी वीडियोस की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप उन सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हो। ओके, सो जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो फिफ्थ नंबर है वो है हमारा एडवर्ब। ओके, आप सभी को पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे किसी भी सेंटेंसेस को बनाने में हेल्प करते हैं। जो भी एक एक वर्ड जो होती है हमारे किसी भी सेंटेंस में, जो एक एक वर्ड होती है वो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मिलकर के बनी होती है। आप कोई भी लैंग्वेज अगर सीखते हो तो उसमें हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मिल करके आप कोई भी सेंटेंसेस बोलते हो या फिर लिखते हो। ठीक है, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में फुल्ली नॉलेज होनी चाहिए। ओके, एडवर्ब जो है हमारा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी भी सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एडवर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपको नॉलेज होगी कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब की टाइप्स क्या होते हैं, तो आप एग्जाम्स में इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आसानी से कर सकते हो। एडवर्ब की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, वहां से आपकी जो भी कंफ्यूजन होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वहां से मैं आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूंगी। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्ब। द एडवर्ब जो होता है हमारा क्रिया विशेषण, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। Those words which express the characteristic of a verb, adjective, or another adverb by adding something to it are called adverb. मीन्स एडवर्ब जो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ड में कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब में क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स उसकी विशेषता को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एडवर्ब डिनोट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। जो हमारे एडवर्ब होते हैं वो हमारे सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को प्रकट करते हैं, मीन्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सपेक्ट मीन्स नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इन सभी की विशेषता को हमारे एडवर्ब जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ पे देखो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ सी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है। बट वह इंग्लिश बोलती है तो उसकी विशेषता में मैंने एक डिफरेंस ला दी, एक सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, एक इसमें एक वर्ड को ऐड कर दिया जिससे उसकी विशेषता में क्या होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टिक को मैंने क्या किया, एक्सप्रेस किया है कि वो क्या करती है, इंग्लिश को वो फ्लुएंटली बोलती है, मीन्स तेजी से बोलती है। तो यहाँ पे देखिए जो फ्लुएंटली वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है। मीन्स जो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ड्स में कुछ ऐसी वर्ड्स का यूज करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस किया जाता है, उसकी विशेषता को बताई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, ही इज वेरी सैड। ही इज वेरी सैड, यहाँ पे मैं बोलूँ ही इज वेरी सैड, तो यहाँ पे ही इज सैड भी मैं बोल सकती हूँ कि वह दुखी है, वह दुखी है। बट यहाँ पे जो वेरी वर्ड मैंने यूज किया है इससे ये हो जाता है कि वह बहुत दुखी है, वह बहुत दुखी है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो दुखी को क्या करता है, बहुत मीन्स बहुत दुखी, उसकी विशेषता को एक्सप्रेस कर देता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बता देता है। तो ये हमारा जो वेरी जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, क्रिया विशेषण के प्रकार। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। हमारे जो एडवर्ब्स होते हैं वो मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो है हमारा सिंपल एडवर्ब, जिसे हम साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक होता है, दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जिसे हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा रिलेटिव एडवर्ब, जिसे हम संबंध सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब एक एक करके इन सभी की जो है एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल एडवर्ब से स्टार्ट करेंगे। सिंपल एडवर्ब जो होता है वो मेनली 7 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम।
ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर कोई सेंटेंस आपको दे दिया गया हो, उसमें बोला जाता है कि इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, ठीक है, इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सी वर्ड है, उसको अंडरलाइन करो। तो ऐसे जो होते हैं, इससे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो किसी भी कोई भी ऐसी सेंटेंस होती है उसमें जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, उसकी जो है टाइम को शो करती है, ठीक है, उसकी टाइम को डिनोट करती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, इसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जो है हमारे ऑलरेडी, यस्टरडे, लास्ट ईयर, टुमारो, सून, नाउ, अर्ली, आफ्टर, बिफोर, लेट, देन, टुडे, रिसेंटली, शॉर्टली, एटसेट्रा। ये सभी वर्ड्स जो होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ही वेंट देयर यस्टरडे, ही वेंट देयर यस्टरडे। यस्टरडे जो वर्ड है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है कि वह कल वहां गया था। ही वेंट देयर यस्टरडे, वह कल वहां गया था। तो वह कल गया था, वह वहां गया था, बट कब गया था, इस चीज को बताने के लिए हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम को शो किया जा रहा है कि ही वेंट देयर, वह वहां गया था। ही वेंट देयर यस्टरडे, वह कल वहां गया था, ठीक है। सो यस्टरडे हमारा जो है एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल देखो आप, हेमा कम्स लेट, हेमा कम्स लेट। तो यहाँ पे लेट जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है कि हेमा जो है वो देर से आती है। हेमा जो है क्या करती है, देर से आती है। तो यहाँ पे जो देर है, लेट जो है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है। सो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड जो है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकेंड होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसे हम हिंदी में स्थान सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होते हैं वो हमारे ऐसे एडवर्ब्स जो प्लेसेस को डिनोट करते हैं, या फिर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर वर्ब के पे अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है, अपना एक प्रभाव डालते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो हैं हमारे हियर, देयर, एवरीवेयर, हाइदर, दाइदर, विद इन, समवेयर, अप, डाउन, इन, out, away, without, inside, upside, indoor, outdoor, above, below, far, near, etc. ये जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। जो गॉड होते हैं वो हर जगह है, तो हर जगह एक प्लेस को शो किया जा रहा है कि गॉड जो है वो हर जगह है। गॉड इज एवरीवेयर, एवरीवेयर जो है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखो आप, ऋषभ कम हियर। तो यहाँ पे हियर जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहा है कि ऋषभ यहाँ आओ, ऋषभ यहाँ आओ। यहाँ आओ मीन्स हियर, हियर को शो कर रहा है कि वो एक प्लेस को शो कर रहा है कि यहाँ आओ, ठीक है। सो हियर हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड वन है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसे हम हिंदी में रीति बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, सो एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो किसी भी काम करने के तरीके को शो करता है। मीन्स जो भी हमारे काम करते हैं, जो भी हम किसी भी सेंटेंस में जो हमारी क्रिया होती है, जो हमारा वर्ब होता है, उसकी वो किस तरीके से हो रहा है, वो किस ढंग से हो रहा है, उस चीज को हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर शो करता है। इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो है हमारा हार्ड, bravely, well, fast, soundly, sincerely, sweetly, clearly, neatly, show, thus, ill, badly, gladly, quickly, certainly, etc. ये सभी हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ही वर्क सिंसियरली। तो यहाँ पे सिंसियरली जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है कि वह क्या करती है, वह क्या करता है, ईमानदारी से अपना काम करता है, ठीक है, वह ईमानदारी से काम करता है। ही वर्क सिंसियरली, वह क्या करता है, ईमानदारी से काम करता है, सिंसियरली काम करता है। तो सिंसियरली जो है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है कि वो अपना काम जो है किस तरीके से कर रहा है। ओके, सो सिंसियरली जो वर्ड है हमारा वो एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। तो वह तेज दौड़ती है, फास्ट। फास्ट जो वर्ड है वो हमारे किसी भी काम, जो हमारा रन है, रन्स जो सी रन्स, ठीक है, वह दौड़ती है। तो यहाँ पे
दौड़ती है, दौड़ती को हमने उसमें एक डिफरेंस ला दिया, एक चेंजेस ला दी कि सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। तो यहाँ पे जो फास्ट है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है कि जो भी काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो ये हमारा फास्ट जो है हमारा किसको शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है। फोर्थ है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है किसी भी क्रिया की मात्रा को शो करता है, उसकी तीव्रता को शो करता है, मीन्स डिग्री को शो करता है, उसकी क्वांटिटी को शो करता है। कोई भी जो हमारे वर्ब है उसकी डिग्री और क्वांटिटी क्या है उसको हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी ये हमारे जो है किसी भी क्रिया की डिग्री और क्वांटिटी को शो करती है, मीन्स उसकी मात्रा को शो करती है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में गुणबोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो हैं हमारे ऑलमोस्ट, मच, मोर, टू, वेरी, एनफ, पार्टली, फुल्ली, सो, एनी, एज, एटसेट्रा। ये सभी हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ही इज वेरी अपसेट, ही इज वेरी अपसेट, तो यहाँ पे वेरी जो है उसकी क्वांटिटी को शो कर रहा है, उसकी डिग्री को शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे जो है ही इज वेरी, वेरी जो वर्ड है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा कि वह बहुत परेशान है, वह बहुत परेशान है, ही इज वेरी अपसेट। सेकेंड देखो, सी इज मोर ब्रेव देन यू, सी इज मोर ब्रेव देन यू, वह जो है तुमसे ज्यादा बहादुर है, ब्रेव है। ठीक है, ही इज मोर ब्रेव देन यू। तो यहाँ पे जो मोर है वो हमारा क्या कर रहा है, उसकी डिग्री को शो कर रहा है, उसकी मात्रा को शो कर रहा है, उसकी ठीक है तीव्रता को शो कर रहा है, डिग्री को शो कर रहा है कि सी इज मोर ब्रेव देन यू। ठीक है, उसकी क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को यहाँ पे शो किया जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, सी इज मोर ब्रेव देन यू, वह तुमसे ज्यादा बहादुर है। फिफ्थ वन देखो आप, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर जिसे हम हिंदी में संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं वो नंबर को डिनोट करते हैं, मींस ऐसे एडवर्ब जो नंबर को शो करते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ नंबर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो हैं वंस, ट्वाइस, नेवर, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, अगेन, सेकेंडली, एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो वर्ड्स हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ नंबर को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया लॉस्ट द मैच अगेन, इंडिया जो है फिर से मैच हार गया, मीन्स अगेन, अगेन जो वर्ड है वो फिर से हार गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन जो है एक नंबर को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ नंबर मीन्स अगेन एक बार फिर से हार गया, तो इस चीज को हमारा जो है एडवर्ब ऑफ नंबर को यहाँ पे ये शो किया जा रहा है, तो अगेन जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो, आई नेवर कम लेट, तो यहाँ पे जो नेवर जो वर्ड है वो एक नंबर को शो कर रहा है, आई नेवर कम लेट, तो यहाँ पे जो आई जो है वो ये बोल रहा है कि मैं कभी देर से नहीं आता, तो मैं कभी देर से नहीं आता, जो कभी जो है जो वर्ड है नेवर जो है वो एक नंबर को शो कर रहा है, तो ये जो हमारा वर्ड है नेवर ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ नंबर। ओके, आई नेवर कम लेट, मैं कभी देर से नहीं आता। ओके, जो हमारा फिफ्थ है सॉरी सिक्स्थ है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशंस, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। सो ऐसे ऐसे वर्ब्स, ऐसे एडवर्ब्स जो हमारे किसी भी वर्ब की अफर्मेशन और नेगेशंस को शो करते हैं, मीन्स सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशंस। ठीक है, इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो आते हैं हमारे श्योरली, yes, never, certainly, secretly, etc. ओके, सो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशंस को शो करते हैं। ओके, श्योरली, yes, never, certainly, scarcely, etc. फॉर एग्जाम्पल, ही सर्टनली प्लेज आउटडोर गेम्स, तो सर्टनली यहाँ पे देखो आप एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशंस को शो कर रहा है कि ही सर्टनली प्लेज आउटडोर गेम्स, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस को शो कर रहा है कि वह निश्चित रूप से आउटडोर गेम खेलता है। वह सर्टनली मीन्स निश्चित रूप से, वह सर्टनली आउटडोर गेम्स खेलता है मीन्स वह
निश्चित रूप से आउटडोर गेम खेलता है। तो ये हमारा सर्टनली जो है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को शो कर रहा है। ओके, सेकंड जो है आई विल नेवर हेल्प यू। आई विल नेवर, नेवर जो वर्ड है वो हमारा किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ निगेशंस को शो कर रहा है कि मैं आपकी कभी मदद नहीं करूंगा। आई नेवर हेल्प यू, आई विल नेवर हेल्प यू, मैं आपकी कभी मदद नहीं करूंगा। सो नेवर जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशंस को शो कर रहा है, मीन्स नकारात्मक को, नकारात्मक क्रिया विशेषण को शो कर रहा है। जो हमारा सेवेंथ है वो है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पस और कॉन्सिक्यूशंस। ठीक है, कारण बोधक क्रिया विशेषण मीन्स ऐसे एडवर्ब्स जो किसी भी क्रिया की रीजन को शो करते हैं, रीजन को बताते हैं, उसकी पर्पस को, उसकी कॉन्सिक्यूशन को शो करते हैं, तो उन्हें हम एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ पर्पस या एडवर्ब ऑफ कॉन्सिक्यूशंस कहते हैं। इसमें जो वर्ड्स हैं वो हैं हमारे हैंस, वाई, सो, देयरफॉर, कॉन्सिक्यूटली, एज, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, ये जो वर्ड्स हैं इन ऑर्डर टू, एन अकाउंट ऑफ, एटसेट्रा। ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे हैंस, वाई, सो, देयरफॉर, कॉन्सिक्यूटली, एज, इन ऑर्डर टू, ऑन अकाउंट ऑफ, एटसेट्रा, ये जो हमारे वर्ड्स हैं हमारे किसको शो करते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ कॉन्सिक्यूशंस को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज लेट सो ही कैन नॉट गेट एंट्री। सो ही, सॉरी, जो सो वर्ड्स है वो हमारा किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ रीजन को। ही इज लेट सो ही कैन नॉट गेट एंट्री, उन्हें देर हो गई इसलिए उन्हें प्रवेश मीन्स उन्हें एंट्री नहीं मिल सकता है। ठीक है, उन्हें एंट्री किस वजह से नहीं मिल सकती? ही इज लेट सो ही कैन नॉट गेट एंट्री। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो आप, इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट यू हैव टू अपडेट योर अकाउंट। तो यहाँ पे देखो इन ऑर्डर टू किसको शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ पर्पस को शो कर रहा है। इन ऑर्डर टू मीन्स अगर आपको अपने जो है अकाउंट में अगर बेनिफिट चाहते हो आप, तो आपको अपने अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो, आपको बेनिफिट चाहिए, तो आप क्या करना होगा? आपको अपने यू हैव टू अपडेट योर अकाउंट, आपको अपने अकाउंट को अपडेट करना होगा। तो ये जो होते हैं हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ कॉन्सिक्यूशंस को ये हमारे वर्ड्स शो करते हैं। ओके, जो सेकंड जो हमारा काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हमारा जो सेकंड है वो है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अभी तक हमने सिंपल एडवर्ब्स के बारे में डिस्कस किया है, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, सो क्या होता है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स? सो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, दोज एडवर्ब्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ऐसे एडवर्ब्स जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अंडर द वर्ड्स व्हाई, व्हेन, एटसेट्रा, इनके अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो है व्हाई, व्हेन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वेयर वर यू लास्ट नाइट, कल आपकी रात कहाँ बीती। ठीक है, Where were you last night? कल आपकी रात कहाँ बीती। तो यहाँ पे जो है एज अ क्वेश्चन किया जा रहा है, वर वर्ड का यूज करके हम एज अ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोज वर्ड्स विच एक्सप्रेस मीन्स ऐसे एडवर्ब्स जो हमारे क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। सेकेंड जो है हमारा, व्हाई आर यू लीविंग सो अर्ली। यहाँ पे देखो वाई जो वर्ड है हमारा वो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब को शो करता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। वाई आर यू लिविंग सो अर्ली, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो एज अ क्वेश्चन किया जा रहा है, तो क्वेश्चन ये हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। ओके, थर्ड जो है हमारा एडवर्ब ऑफ काइंड में थर्ड जो है हमारा वो है रिलेटिव एडवर्ब, जिसे हम संबंध सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, so relative adverb जो है हमारे, those adverbs that are used to join two sentence are called relative adverbs। जो हमारे relative adverbs होते हैं वो हमारे two sentences को join करने के लिए यूज होते हैं हमारे relative adverb, इसीलिए इसका नाम जो है relative adverb है। ठीक है, संबंध सूचक क्रिया विशेषण। They give a sense of time, place, reason and method by pointing to noun and pronoun before them। ये अपने से पहले मीन्स अपने से पहले क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन की तरफ पॉइंट करके उसके टाइम, प्लेस और रीजन को शो करते हैं। इसके अंदर जो हमारे वर्ड्स आते हैं अंडर दिस
द वर्ड्स व्हेन, वर, व्हाई, हाउ, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। व्हेन इज यूज्ड फॉर टाइम, व्हेन जो वर्ड है वो हमारा टाइम के लिए यूज होता है। वेयर जो है हमारा प्लेस के लिए यूज होता है। वाई जो है हमारा रीजन के लिए यूज होता है। और हाउ जो है हमारा मेथड यानी कि विधि के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो द टाइम व्हेन दे वेंट टू दिल्ली, तो यहाँ पे जो व्हेन है, क्या आप जानते हैं कि वे दिल्ली कब गए? तो यहाँ पे जो व्हेन है क्या कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है कि वह दिल्ली कब गए। क्या आप जानते हैं कि वह दिल्ली कब गए? तो यहाँ पे डू यू नो द टाइम व्हेन दे वेंट टू दिल्ली, तो व्हेन जो है हमारा टाइम को शो कर रहा है। ओके, सेकंड देखो, दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क, वेयर जो है हमारा किसको शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है कि यह वह ऑफिस है जहां पर मैं काम करता था। ठीक है, दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क, यह वह ऑफिस है जहां मैं काम करता हूँ। ठीक है, करता था नहीं करता हूँ, इस जो है हमारा प्रेजेंट को शो कर रहा है। दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क, यह वह ऑफिस है जहां मैं काम करता था। तो वेयर जो है हमारा किसको शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है। ओके, थर्ड देखो आप, आई एम शॉक्ड व्हाई शी पनिश्ड मी, आई एम शॉक्ड व्हाई जो है किसको शो कर रहा है, एज अ रीजन को शो कर रहा है कि आई एम शॉक्ड, मैं हैरान हूं कि उन्होंने मुझे सजा क्यों दी, पनिशमेंट क्यों दी। आई एम शॉक्ड व्हाई शी पनिश्ड मी, सो व्हाई जो है किसको शो कर रहा है, रीजन को। रीजन क्या है कि उन्होंने मुझे पनिश्ड किया, मीन्स आई एम शॉक्ड, मैं हैरान हूं कि उन्होंने मुझे पनिश्ड क्यों किया, रीजन क्या है। ठीक है, तो व्हाई जो है क्या कर रहा है, रीजन को शो कर रहा है। फोर्थ है हमारा, आई नो द मेथड हाउ शी मेड इट, मुझे इसकी मेथड पता है कि कैसे उसने इसे बनाया है। आई नो द मेथड हाउ शी मेड इट, ठीक है, उसने किस तरीके से इसको बनाया, किस मेथड से इसको बनाया, वो मेथड मुझे पता है। सो हाउ जो है हमारा किसको शो कर रहा है, मेथड को शो कर रहा है, यानी कि विधि को शो कर रहा है। ये है हमारा एडवर्ब। ठीक है, आई होप कि आपको एडवर्ब की वीडियो है वो आपको अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है एडवर्ब में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज।